तो यार आज का वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है जिस पर मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। इस बार स्पॉयलर्स पे तो मैंने किसी न किसी तरह वीडियो बना दी थी, बट जब चैप्टर आया उस वक्त मैं थोड़ा बिजी हो गया था। इसी वजह से ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। तो यार बिना किसी देरी के आप चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का टाइटल है पैसा फीस, जिसको पढ़कर तुम्हें पता लग रहा होगा कि चैप्टर पैसा फीस टास्क के बारे में है। ओवरऑल देखें तो ये चैप्टर काफ़ी सही था। एंड इसी सिंगल चैप्टर में तुम वैगापंक और ड्रैगन को भी देख सकते हो। किंग विकोरी के दोनों दफ़ा अटैक करने के बावजूद कुमो से दोनों दफ़ा हराता है। एंड इसी चैप्टर में बोनी को अपने डेव फ्रूट की पावर्स मिलती हैं। एनीवे इस चैप्टर के एक और पेज में तुम देख सकते हो ओडिन को, जिसको कुछ मंकीज ने तंग किया हुआ है। एंड ये चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं से ही जहाँ पिछला चैप्टर एंड हुआ था। एंड किंग विकोरी ने भी यहाँ सोरबट किंगडम पर अटैक करती है और उसने अपना बदला लेने के लिए आसपास के सारे एरिया में आग लगा दी है, जिसको देखकर उसके हार्ट को काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है। एंड उसका फेस यहाँ तुम देख ही सकते हो। और वो यहाँ बोल रहा होता है कि ये सब आइडिया मुझे ईस्ट ब्लू से आया है। मैं अगर स्पेकुलेट करूँ तो वो यहाँ गोवा किंगडम को मेंशन कर रहा है, क्योंकि वहाँ भी वर्ल्ड नोबल्स ने वहाँ पड़ी एक एम्प्टी प्लेस को पूरी तरह फायर अप कर दिया था, ये जाने बगैर कि वहाँ कुछ लोग भी रहते हैं। देन फिर तुम देख सकते हो कुमा बिना किसी देरी के यहाँ आ गया है। एंड इस टाइम पर वो बहुत एंगर में है। एंड वो एक ही ब्लो में उन सबको उनकी औकात याद दिला देता है। एंड सोरबर किंगडम अब बेकोरी के खतरे से आज़ाद है। एंड कुमा को इतना सब कुछ करते देख वहाँ के लोग उसे किंग मानना शुरू कर देते हैं। बट तुम तो जानते ही हो कि कुमा को इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो तो एक नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करता है। एंड इस सब इंसिडेंट की खबर अब तक सैटर्न को भी दे दी गई है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये नाइट टाइम चल रहा है, क्योंकि मांगा में डे और नाइट का कोई पता नहीं चलता। एनीवे इस सब के बाद कुमा और दूसरे लोगों को पता लगता है कि बोनी के साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो अचानक ही काफ़ी बड़ी हो गई है। एंड मज़े की बात तो ये है कि उसे भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। देन फिर वो अपना फेस एक मिरर में देखती है। देन जाके उसे पता लगता है कि वो तो बड़ी हो गई है। एंड उसके पीछे एक बंदा बोल रहा होता है कि तुमने तो डेव फ्रूट खा लिया है। बुक्स में इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता लगता है कि बोनी ने एज फ्रूट खाया है। तुम्हें अगर याद हो तो ऐसी डेव फ्रूट वाली बुक हमने सांजी के पास भी देखी थी। एंड इनके साथ तुम एक और बंदे को भी देख सकते हो जिसका नेम बुलडॉग है। काफ़ी फनी नेम है, बट ये बंदा सोलर किंगडम का प्रीवियस किंग रह चुका है। तुम्हें तो पता ही है कि कुमा तो किंग बनेगा नहीं, तो उसकी जगह शायद ये बंदा ही किंगडम को संभालेगा। देन भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने के बाद उन्हें पता लगता है कि कुमा के बारे में काफ़ी अफवाहें फैला दी गई हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये काम बकोरी के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। एंड इस सब की वजह से कुमा भी अब एक क्रिमिनल बन चुका है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर इस किंगडम में नहीं रह सकता। देन फिर वो वहाँ खड़े बंदों से बोलता है तुम फिक्र ना करो, मैं बकोरी को इस कंट्री में कदम भी रखने नहीं दूंगा। इसके बाद वो बोनी को लेकर एक शिप पर यहाँ से चला जाता है। एंड सी में टहलते टहलते उनका सामना एक और दफ़ा बकोरी से हो जाता है। एंड इस बार वो मरीज की पूरी फोर्स के साथ होता है। एंड तुम्हें तो पता ही है कि कुमा अपने आप में ही वन मैन आर्मी है। एंड इतनी मरीज की फोर्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एंड इस बार उनके साथ तो और भी बुरा होता है। एंड बेकोरी का पत्ता यहीं कट जाता है, क्योंकि कुमा मरीज के सारे शिप सिंक कर देता है। देन भी टाइम टू टाइम वो डिफरेंट आइलैंड्स को विजिट करते हैं। एंड इनमें मोस्ट ऑफ आइलैंड्स वही होते हैं जिन पर कुमा ने स्टार्स को प्री टाइम्स से पहले भेजा था। एंड कुमा के अपने इसी सफर के दौरान वो ड्रैगन से भी जा मिलता है। एंड ड्रैगन हमेशा की तरह उसे एक बेयर ऑफर करता है, और वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के दूसरे मेंबर से भी उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड इन सब के बारे में तुम पहले से ही जानते हो, तो इनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। एंड उनके दरमियान इधर उधर की बातों के बाद ड्रैगन को वेगापंक के बारे में बताता है, जो कि शायद बोनी के डिसीज को ठीक कर सकता है। एंड इस वक्त वो एगर्ड पर होता है, क्योंकि पंखाताड़ के इंसिडेंट के बाद उसकी लैब को एगर्ड पर शिफ्ट कर दिया गया है। देन फिर वो दोनों एगर्ड पर जाते हैं और बोनी वहाँ पहुंचते ही एक बंदे को नॉकआउट भी कर देती है। एंड इससे पता लगता है कि बोनी इतनी सी एज में कितनी पावरफुल हो गई है। देन फिर वो दोनों मिलते हैं वेगापंक से। एंड तुम यहाँ एसेंटेमारू को भी देख सकते हो। देन फिर कुमा वेगापंक को बोनी से मिलवाता है, जो कि पहले एक बॉक्स में बंद होती है ताकि वो सनलाइट से बच सके। बट वेगापंक तो यहाँ बोनी से ज़्यादा कुमा में इंटरेस्टेड है, क्योंकि कुमा की बॉडी एक नॉर्मल बंदे से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। एंड बाय चांस उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए ऐसे किसी का ही ब्लड चाहिए होता है। इसलिए वेगापंक कुमा से एक डील करता है कि वो बोनी को तो ठीक कर देगा, बट बदले में उसे उसका प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना होगा। एंड तुम्हें तो पता ही है कि कुमा बोनी के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो उसके लिए मान भी जाता है। देन फिर वेगापंक कुमा को बताता है कि तुम्हें एक साइबोर्ग में चेंज कर रहे हैं। कुमा से बात करने के बाद वेगापंक को पता लगता है कि वो तो बुकानियर रेस से बिलोंग करता है, जिसको सुनकर वो पहली दफ़ा तो शौक होता है, क्योंकि बुकानियर रेस को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पूरी तरह वाइप आउट कर दिया है। देन फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन, जिसमें सैटर्न वेगापंक को बता रहा होता है कि तुम्हें किस तरह का क्लोन सोल्जर बनाना है। एंड क्योंकि कुमा उन सारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता है, इसी वजह से ही वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एंड कुमा वेगापंक से यहाँ बोल रहा होता है कि बोनी को ठीक करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए जब तक तुम बोनी को ठीक कर रहे हो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसको सुनकर वेगापंक कुमा से बोलता है कि तुम तो पूरी तरह सेंट हो। एंड यहाँ कुमा भी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल सा पैसा फीस्ट हूँ। एंड कुमा की इस बात को सुनकर वेगापंक इस प्रोजेक्ट का नाम पैसिफिस्टा रख देता है, जो कि इस चैप्टर का टाइटल भी है। एंड दे ओनली वांटेड पीस के साथ ये चैप्टर भी यहाँ खत्म हो जाता है। तो यार आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एंड अगर तुम किसी दूसरे एनिमे या मांगा पर वीडियो चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो यार मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।